आपन खबरिया के सभी दर्शकन के प्रणाम। आज आपन मुद्दा में चर्चा हो कि बिहार चुनाव के लेके। जी हाँ, कल दूसरा चरण का चुनाव संपन्न होना हो और आज 17 जिला के 93 गो विधानसभा के प्रत्याशियन के खातिर कत्ल कर रहा था, कातिल रहा था। और ये प्रत्याशियन जो टोटल प्रत्याशी बाड़े हो जा वो 1463 हवन। इनके भाग्य का फैसला 2 करोड़ 86 लाख मतदाता बिहार में काल करी हैं। बिहार चुनाव पे चर्चा करे खातिर आज हम लोगों के संगे मौजूद बाड़े राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह जी। स्वागत बा राउर। और प्रणाम। बिहार चुनाव पे चर्चा करे खातिर दिल्ली का सोचा था, दिल्ली का वरिष्ठ पत्रकार, दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार से सच्चिदानंद द्विवेदी जी जुड़ रहा बाड़न। वो लगातार अभी 15 दिन जो उनका बिहार नमस्कार। दौरा कैले हुवन। तो दिल्ली का सोच रहा बा, दिल्ली का पत्रकार का सोच रहा बाड़े, एकरे खातिर उनके जोड़ल गई बा। तो शुरुआत दिल्ली से ही करल जाए। उनके भोजपुरी ना आवेला, दिक्कत ये बात का बा, लेकिन हिंदी से हमहन का कोनो दुश्मनी तो नहीं खे। और दिल्ली का सोच रहा बा, दिल्ली के पत्रकार का सोच रहा बाड़े बिहार चुनाव के लेके। शुरुआत उन्हीं से करल जाए। द्विवेदी जी, आप लगातार बिहार दौरा करके आयल बड़े, का सोचत हो दिल्ली का सोच रहा बा बिहार चुनाव के लेके? अमतेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हिंदी से कोई दुश्मनी नहीं है और हिंदी और भोजपुरी की दुश्मनी कभी हो भी नहीं सकती। तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हिंदी है तो भोजपुरी है, भोजपुरी है तो वो मिठास है। कभी दुश्मनी हो भी नहीं सकती। हाँ, अब जो बिहार चुनाव की अगर हम बात करते हैं, कल जिस तरह 17 जिलों की 93 सीटों के ऊपर चुनाव होने हैं, तो वाकई आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया कि कत्ल की रात है। कत्ल की रात इसलिए भी है ये क्योंकि कल का जो चरण है, कल को दूसरा चरण है बिहार चुनाव को सबसे ज्यादा सीटों वाला चरण है। 93 सीट ना प्रथम चरण में थी ना तृतीय चरण में इतनी सीटें होंगी, तो सबसे ज्यादा चरण की सीटें इसी में है। कत्ल की रात वाकई है। ये तेज प्रताप यादव के लिए कत्ल की रात है। लव सिन्हा के लिए, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं, उनके लिए बहुत कत्ल की रात है। और बिहार की ग्लैमर गर्ल जो बन के उभरी है पुष्पम प्रिया चौधरी, उनके लिए कत्ल की रात है। इसके साथ ही साथ बिहार के कई मंत्री हैं जिनके लिए बहुत कत्ल की रात है। ये बिल्कुल इसको बात को मान के चलता हूं। और चुनाव कोई भी हो, किसी भी नेता के लिए हमेशा कत्ल की रात तैयारियां करनी पड़ती हैं उसको। दिल्ली की सोच कोई बिहार की सोच से अलग नहीं है। हालांकि मैं ये जरूर मानता हूं, दिल्ली में बैठे हुए एसी में बैठ के बिहार की जमीनी हकीकत का अंदाजा लगाना बहुत कठिन है, क्योंकि बिहार के दो रूप हैं। एक वो रूप जो शहरों में रहता है, दूसरा वो जो गांव में रहता है। गांव का वोटर शहर से हमेशा अलग सोचता है। मैं हमेशा ही मान के चलता हूं, जिस तरह की पोलिंग हमेशा शहर में होती है उस तरह गांव में कभी नहीं होती है। और बिहार का जो चुनाव है वो शहरी और गांव ग्रामीण से अलग हटके इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार अभी भी जात पात और धर्म से ऊपर नहीं उठ पाया है। वो बिहार में चाहे सीटों के बंटवारे की बात रही हो, चाहे टिकट वितरण की बात रही हो, तो बिहार के भी जात पात से ऊपर उठ के नहीं सोच पाया है। और यही कारण है कि जो बिहार में आज भी चुनाव होता है उसमें जात की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और इसी को आंकने में दिल्ली के जो पत्रकार हैं वो गलती कर जाते हैं। मैं हमेशा ही मान के चलता हूं। दूसरी बात जो एक और जो मैं इसमें जोड़ना जरूर चाहूंगा कि क्या सोचते हैं बिहार के चुनाव को लेकर। दिल्ली में बैठ के ये लोगों का अंदाज लगाना बड़ा आसान है कि एनडीए आगे चल रहा है या फिर नीतीश आगे चल रहे हैं। ये बात कहना बड़ा आसान है पिछले अनुभवों के आधार से, चाहे वो लोकसभा के अनुभव हम लें, चाहे पिछले चुनाव के अनुभव हम लें। सबसे ज्यादा समस्या इस बार जो नीतीश कुमार के सामने आने वाली है वो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी। जो 15 साल का समय होता है काफी बड़ा समय होता है। लोगों की उम्मीदें दिन दूनी रात चौगनी, ये कोई 2 4 8 की तरह नहीं बढ़ती है, 2 4 8 16 32 की तरह बढ़ती है उम्मीदें। जो आम जनता की उम्मीद है वो इस तरह से बढ़ती है। सबसे बड़ी चुनौती एक एंटी इनकम्बेंसी की है। दूसरी चुनौती मैं जिसको मानता हूँ वो बात करके, ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूं जिसमें रोजगार देने की बात हो रही है। बेरोजगारी का मुद्दा पीछे है। लोग ये कह रहे हैं मैं इतने रोजगार दूंगा,
हाले भले ही वो भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, जैसे तेजस्वी ने कहा, उनकी पार्टी ने कहा मैं 10 लाख रोजगार देंगे, और पहली कैबिनेट में आके इस बिल को हम पास कर देंगे, पहली फाइल में 10 लाख रोजगार की साइन करूंगा। हालांकि पहले इस चीज को एनडीए ने काफी हल्के में लिया, लेकिन जब उसने देखा कि शायद ये रोजगार काफी बड़ा मुद्दा बन सकता है, तो एनडीए ने उससे आगे बढ़ के 19 लाख रोजगार देने की बात कर दी। अभी एमए तनी माफ 19 करिए, लाख आपके रोजगार रोका कैसे द्विवेदी देंगे? जी, द्विवेदी जी एक चीज रोका चाहिए। रोजगार का मुद्दा तो बटबे कैलस सत्ता पक्ष जे रहल लगातार उ जौन बा वहां कोशिश में रहल। अभी प्रधानमंत्री जी एक दिन में 5 दौरा बिहार का कैलन, उनमें वो छठ पूजा से लेके 370 तक का मामला कुल उठावत आ रहे हैं। बाकी तेजस्वी तनिको ना टस से मसोत हुवन, वही मुद्दा के लेके बैठल हुवन, बल्कि उसे 2 कदम आगे चल जाते बिल्कुल हुवन। बिल्कुल, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ अमकेश जी की वो जो हकीकत है आज की तारीख में बिहार में रोजगार मुद्दा क्यों बनने जा रहा है, मैं इसके ऊपर आने वाला था। कोरोना शुरू हुआ और लोगों का पलायन होना शुरू हुआ बिहार की तरफ, तो आज की तारीख में 16 लाख लोग बिहार पहुंचे दूसरे प्रदेशों से पलायन करके। और पलायन इसलिए हुआ था, पहली बात बिहार से, क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं, में गए थे रोजगार की तलाश में, वो एक मजबूरी थी, क्योंकि बिहार में कोई रोजगार था नहीं, इसलिए उनकी मजबूरी थी, पेट चलाना था, परिवार पालना था, तो दूसरे प्रदेशों में उनको जाना था। उसका जिस तरह से लोग वापस आए, जितनी कठिनाइयां उनको हुई, उसके बाद आम पब्लिक ने, नीचे के तबके ने भी रोजगार के बारे में सोचना शुरू किया। इस बात को पहचानने में शायद एनडीए ने देर कर दी, शायद जो सत्तारूढ़ दल उन्होंने देर कर दी, लेकिन तेजस्वी ने इस मुद्दे को लपक लिया और उसने बजाय बेरोजगारी के रोजगार देने का एक जो वादा कर दिया, तो उस तरह से वो काफी बीस निकल गया इस मामले में, ये हमेशा मानता हूँ। तो ये जो रोजगार का मुद्दा है, ये चुनाव में काफी ज्यादा है। वहां पर जो मैंने वस्तु स्थिति देखी अपने बिहार के दौरे के दौरान, वो भी ये है कि आज पहली बार कोई आदमी रोजगार देने की बात कर रहा है, तो उसको लेकर काफी संजीदा है लोग। अब देखते हैं कल का एक और चरण बीत जाता है, फिर क्या उसमें रंग दिखा पाते हैं। हालांकि जो पहला चरण बीता है वो बहुत ज्यादा सुखदाई, मैं इसको नहीं मानता हूँ सत्तारूढ़ दल के लिए, तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं भी रहा है, जो हम लोग के अपने निजी अनुभव है। अब शायद दूसरे यही चरण कारण में तो हम रहल, लोग देखेंगे शायद कि यही कारण क्या रहल कि होता है। प्रधानमंत्री के लगातार दौरा करे के पड़ल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने कल भी देखा, कल राजनाथ सिंह जो नंबर 2 के नेता भी 4 और 5 रैली कर रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो सारे घोड़े खोल दिए हैं, और भी चुनाव जो पहले नीतीश वर्सेस तेजस्वी हो रहा था, ये कहीं ना कहीं अब नीतीश, ये तेजस्वी वर्सेस मोदी की तरफ चला जा रहा है। जिस तरह जी से मोदी ने हमला किया है, जंगल राज का युवराज, लेकिन सीधा सीधा 1 to 1 हमला है तेजस्वी के ऊपर, जंगल राज का युवराज कह के। इस तरह से कहीं ना कहीं मोदी ने उस चुनाव को 15 साल बनाम 15 साल पे लाके खड़ा कर दिया है। उन्होंने बताने की कोशिश की है जो लालू का राज था पिछले 15 साल को, कैसा जंगल राज था, उसमें किस तरह अपहरण होते थे, उसमें किस तरह रंगदारी मांगी जाती थी, लोग किस तरह से परेशान थे, रोजी रोटी को लेकर किस तरह से बिहार से पलायन हो रहा था। तो उन्होंने जो 16 लाख पलायन हुआ है, उसके लिए कहीं ना कहीं इसको लालू को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की है। इनकी पूर्ववर्ती सरकार जो उनके पिताजी चलाते तो उसको ठहराने और की वो कोशिश पिछला की है। 15 साल भूल बाकी भूल सामने जाते हुवन। वो जौन अभी 15 साल बीतल ह, वो ओकरे पहले वाले 15 साल में चल जाते हुवन। अब ए पे राजनीति का कहत हो, ओके समझे बदे हमहन के जाए पड़ी डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, कल दूसरा चरण का चुनाव होना हो, 17 जिला में 93 सीट बा, 1463 प्रत्याशी बाड़े, जौने में तेज प्रताप यादव, लालू का लाल, लालू का बड़का लाल भी उनकर हसनपुर सीट पे भी कल चुनाव बा, लौ सिन्हा का भी बा, पुष्पम प्रिया का भी बा। जौन मुद्दा के लेके यह प्रधानमंत्री लगातार एकदम से आ गईलन मैदान में, मुद्दा छठ पूजा से लेके वो 370 तक सब उठावत हुवन। का कहत हो राजनीति एक बारे में बिहार चुनाव के लेके? हमसे पूछत है। जी जी जी, आप भी से। हाँ, पहले तो हम बहुत सच्चिदानंद जी के बड़ा डिटेल में, बड़े ढंग से कुल बात बता दू, और यो कहते हैं कि भाई
खड़ी हिंदी और भोजपुरी में कौनो विरोध ना बा। हम तो ये कहते हैं कि खड़ी हिंदी के भोजपुरी बहुत धनवान बनौले है, बिल्कुल बिल्कुल, एमे दू राय नहीं खे। बहुत वो समृद्ध हो गई है। तो भोजपुरी का काफी योगदान बा और ओके सब समझेला जी हैं। जी हर राज्य के लोग और पूरी के समझे लगल हूँ। अब बात यह कि मोदी जी बनम तेजस्वी बना दी तब हो ही गल। उनके आवे के पड़े था, रोजगार पर बात करे के पड़े थे। ये रोजगार का जो मुद्दा है, ये कम्युनिस्ट लोग बहुत पहले से शुरुआत से के उठावत रहे, लेकिन महागठबंधन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये सबका मुद्दा बन गया और तेजस्वी एक प्रवक्ता हो गई। ये बहुत बड़ा चेंज भयल है, बहुत बड़ा परिवर्तन भयल है। जनता के बड़ा अपील करत हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे कोयरी हो, कुर्मी हो, सबके काम तक ही जात है। और जवन हिसाब दे दहन कि कहाँ कहाँ पद खाली हो और कैसे कैसे उभरा सकत है, ये एक विश्वास देवे वाली दियावे वाली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि एक तरफ लालू का बेटा अब तो ओके युवराज कहे लगलो, जंगल राज के युवराज। वो नाराजो ना होत हो, दुद्दू युवराज का बात आवत है, ऊपर वो एको सफाइयों नहीं दे। अगर लालू के लड़का बढ़िया राज ना चला सकत तो वीरप्पन का बेटी वो चलाई। इहो बात जो है फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर ये फैल गई बात है कि हम करी तन ठीक और दूसर जे करे वो गलत। अब बात ही बात 15 साल वाला, तो अब ही कहल जाए कि कांग्रेस कितने दिन कहत कि अंग्रेज जवान हो देश के बर्बाद कर रहे। अब वो बात कांग्रेस से पूछाए लगल कि का कैला, ओकर जवाब दे ही बनल। और अब जवान है मोदियों से पूछा था 6 साल में का कैला, कितनी रोजगार देला, कितनी कारखाना लगोला, कितनी मेडिकल कॉलेज खोलला, कितनी जवान है तो विकास कर देला। तो ये कुल चीज जवान है एकदम नीतीश के और मोदी के पूरा अगेंस्ट जात है। ओकर वो कायदे से वो जवाब ना दे पावत है और घुमा फिरा करके वो ली आवत है राम जन्मभूमि पर, सीए पर या दूसरा मुद्दा छठ पर, एक पर लिया चाहत हूँ। लेकिन अब बिहार के जनता एक उन से अब उनके बुलावा में ना आने वाली है। अभी बात कि भाजपा का या कौनो दल का हर हालत में कुछ वोट तो एकदम फिक्स रहा कि इतनी % तो ओकर हुआ, चाहे वो गलत करे चाहे सही करे, वो ओकरे संगे रही हैं। जवन 5-7% एहर ओहर होला वह केहू के गद्दी दिया देला, केहू के उठा के वहां से हटा देला।
ये जवन 5-7% वाला है ये ज्यादा माने रखा था। और अब की बार का महागठबंधन तेजस्वी का बोल चाल भाषा मुद्दा से भटके का तनिको भी वो जवन है भटकाए ना पावत हुआ लोग। तंज कसे लगना भाषा बिगड़ गई नीतीश कुमार का भी जौन आशा ना कही जात रहे कि नीतीश जौन है ये भाषा बोली है वो भाषा महिलाओं के खिलाफ लड़का बच्चा के खिलाफ लालू के बेटा बेटी के खिलाफ ये सवाल उनके जवन है जवन उनकर एक कलेवर रल है ओके जवन है ठेस पहुंचावत है। यही तो सब अंदर अंदर जनते रल है। वैसे राजनीति में ही होबो कराला कि जॉर्ज फर्नांडिस की एक किनारे लगा दहा शरद यादव की एक किनारे लगा दहा तो एक तरीके से एक किनारे लगाओ वाला उनकर चरित्र तो रहल है। लेकिन एक बावजूद वो सुशासन बाबू बनल रहा। लेकिन इधर मोदी जी का साथ करके वो अपन कुछ वोट भले ही पाए जाए लेकिन अपन छवि तो खराब कर ही दिले हम और उसे देश के बड़ा नुकसान भयल ओकर भरपाई और नीतीश कुमार का वो कह ना पाई। हमार तो यह कहब कि बहुत उम्मीद है कि महागठबंधन सत्ता में आवत है। द्विवेदी यह कहना है द्विवेदी जी जब आप गईलम बिहार देखे खातिर लोगन से मिलन प्रत्याशियन से मिलन कई लोगन से आपके मुलाकात भई कल के चरण के लेके का कहना बा केहर जा रहल बा जनता का मूड का कहता। अमतेश जी देखिए बिल्कुल ठीक बात है ये क्योंकि जो जनता के मूड की आपने बात कही है जो आपका सीधा प्रश्न है कि जनता किधर जा रही है इसको तो कोई भाप नहीं पाया आज तक। तो हो इसके बारे में कोई भी प्रेडिक्शन करना अभी अपने पांव पे शायद कुल्हाड़ी मारना ना हो जाए कि आप अपनी ज्ञान क्षमता का कहीं अनुचित प्रदर्शन ना कर दें। तो अभी ये कहना बड़ा कठिन है कि जनता किधर जा रही है। तो जनता का मूड कभी भी स्विंग हो सकता है। हालांकि जनता मूड जरूर बना चुकी होगी कल उसको किसको वोट देना है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक जो बात होती है किसी भी चुनाव में या जो भी हमने पिछले चुनाव देखे हैं बिहार में खास तौर से जो उदासीन वोटर है जो पिछला एक पहला चरण हुआ वो भी 53% पे आके रुक गया। 53% बहुत ही चिंताजनक एक परसेंटेज होता है। अगर आप सरकार के कामकाज से नाखुश हैं तब भी आपको एक बार वोट डालने जरूर जाना चाहिए। आपको जरूर बताना चाहिए कि हाँ भाई हम आपसे नाराज हैं तो हम सत्ता परिवर्तन करते हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि जो कम पोलिंग होती है ये बड़ी चिंता वाली बात है। कम पोलिंग जब भी होती है तो सत्तारूढ़ दल को हमेशा नुकसान माना जाता है। ये माना जाता है सत्तारूढ़ दल की जो कार्यकलाप थे जो पिछला उसका कार्यकाल रहा है उससे जनता खुश नहीं है इसलिए घर में बैठ गई। उसका अपना जो वोटर वो निकल के नहीं आ पाया और उसका जो विरोधी वोटर है उसने वोट किया। हमेशा ये माना जाता है। पहले तो चरण के चुनाव में जो दिखाई पड़ल रहा शहरी क्षेत्र में बड़ा कम वोटिंग भइल रहे 40% के आसपास सिमट गई रहे। बाकी ग्रामीण इलाका में बहुत जोरदार वोटिंग भइल जौन खींच खाच के जहां तक ले गई। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं इसीलिए कह रहा हूँ वो जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था ग्रामीण वोटर और शहरी वोटरों को पहचानना दिल्ली वाले पत्रकारों के लिए कठिन हो जाता है क्योंकि मैं वहां पे रहा हूँ। तो गांव में जो स्थिति है वो भी सत्तारूढ़ दल के लिए अच्छी नहीं है। हालांकि शहरी वोटर अगर निकलता है तो कुछ अच्छी स्थिति हो सकती थी लेकिन शहरी वोटर घर में बैठ गया तो सत्तारूढ़ दल के लिए चिंताजनक बात है। उसका जो अपना कैडर है उसका जो अपना उसके जो अपने कार्यकर्ता है वो वोटरों को निकाल पाने में असफल कहे जा सकते हैं कि अपने वोटर को निकाल नहीं पा रहे हैं। ऐसा माना जा सकता है आज की तारीख में। इस बात को काफी पुरजोर तरीके से मैं मानता हूँ कि शायद जो बीजेपी है या जो जेडीयू है वो अपने वोटर्स को निकालने में सफल नहीं हो पा रहे। इसके साथ ही साथ एक और मैं महत्वपूर्ण चीज बताना जरूर चाहूंगा यहाँ पे जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी है नई पार्टी अभी शामिल हुए हैं। हालांकि मंच में
मंच पर वो बैठे हुए दिखाई दिए थे महागठबंधन के, लेकिन वहां पर कुछ सीट वगैरह नहीं दी गई, तो मंच से ही उन्होंने विद्रोह कर दिया था। उसका एक पारितोषिक एनडीए ने उनको दिया कि वो अपने यहाँ शामिल करके साल उस वीआईपी पार्टी की भी अग्नि परीक्षा है कि आखिर वो कितना या जो दांव खेला है मोदी ने उनके ऊपर, जो एनडीए ने उनके ऊपर दांव खेला, वो कितना सही साबित होता है। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव के समधी है चंद्रिका राय, आपको याद होगा तेज प्रताप की जो पत्नी है उनके पिता, तो उनमें तो जो विवाद चल रहा है वो अपनी जगह है ही, तो उसका भी काफी एक प्रभाव है। तो इन सब चीजों को भी देखना है कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं। और मैं आपका प्रश्न आपने दोबारा पूछेंगे अंत से, आपको कुछ आवाज उसमें कट गई थी जब आप प्रश्न पूछ रहे थे, तो मैं इधर उधर चला गया था। कल का जो है चुनाव किस तरफ करवट लेता आपको दिखाई पड़ा था? बिल्कुल, पहला चरण का महागठबंधन, पहला चरण में तो जो समझ में आया लोगों से बातचीत भइल में महागठबंधन आगे जात दिखाई पड़त रहा। दूसरा चरण का अनुमान लगा हुआ थे? अनुमान दूसरा चरण भी कुछ पहले चरण के जैसा ही होने जा रहा है, जैसा मैं अभी तक अंदाज लगा पा रहा हूँ, लेकिन मैं उसको ऑथेंटिक तरीके से मत मानिएगा, क्योंकि राजनीति में कभी भी चीजें बदल सकती हैं, तो इसको अभी कुछ ऑथेंटिक तरीके से कहना बड़ा कठिन हो जाएगा। और वैसे भी आज कत्ल का रात हो, आज कत्ल की रात है, और आपका चूंकि लाइव जा रहा है तो ऐसे में कुछ भी कहना ज्यादा अच्छा नहीं है कि सीटें किस तरफ जाएंगी। लेकिन जो मुद्दे उठाए गए हैं उसके लिए जरूरी है कि जनता एक बार अपने घरों से निकले, वोट करे, वो ज्यादा जरूरी है। जो भी मुद्दे हैं, आप अगर सत्तारूढ़ दल से नाराज है तब भी वोट कीजिए, आप प्रसन्न है तब भी वोट कीजिए, आप किसी सत्ता परिवर्तन चाहते हैं तब भी आप वोट कीजिए, आप सत्ता में रखना चाहते हैं तब भी आप वोट कीजिए, लेकिन घर से निकलिए और वोट जरूर कीजिए। नोटा भी अच्छा खासा दबावल जाता। देखिए, बिहार चुनाव में मैं नोटा का उतना तो रोल नहीं देख पा रहा हूँ आज की तारीख में। नोटा का रोल वहां पे ज्यादा होता है जहां पे पोलिंग परसेंटेज ज्यादा हो, जहां पे लिटरेसी रेट ज्यादा हो, वहां पे मैं नोटा का रोल ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पोलिंग परसेंटेज ऑलरेडी काफी कम है। तो जो नोटा वाला वोटर है वो घर में ही बैठा हुआ है, तो नोटा का मुझे कोई रोल यहाँ बहुत ज्यादा दिखता नहीं है। और जो अवेयरनेस है नोटा को लेके, वो बिहार में उतनी ज्यादा है नहीं। आज की तारीख में दिल्ली में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग हुआ था, क्योंकि दिल्ली में काफी अच्छा एक लिटरेसी रेट है, केरल में इसका प्रयोग हुआ, वहां भी लिटरेसी रेट इसका अच्छा है, यूपी में लोगों ने इसका प्रयोग किया, वहां भी लिटरेसी रेट बिहार से कहीं बेहतर है। तो नोटा का उपयोग करने के लिए लिटरेसी रेट सुधरना बड़ा जरूरी है। बिहार में लिटरेसी रेट सुधरेगा तो जाहिर सी बात है नोटा भी सुधरेगी। जी, अब डॉक्टर साहब आज कत्ल का रात हो, दूसरे चरण का आज कत्ल का रात हो, का अनुमान लगा तो? पहला चरण था जो चर्चा भयल और जो सामने आयल कि महागठबंधन बढ़त लेत हो, दूसरा चरण के बारे में आपको क्या राय बा? देखल जाए, बात यह है कि जब इलेक्शन भयल है, हवा चलल है, तो पूरे के पूरे देश में, पूरे के पूरे राज्य में एक साथ चलल है। जब आम चुनाव दिल्ली के लिए होता तब हवा पूरे के पूरे देश में हुई, जब पटना के लिए होता तब पूरे के पूरे बिहार में एक हवा चलल है, 19-20। ऐसा ना है कि पूरा का पूरा एक चरण का पूरा एक पार्टी ले जाए, दूसरे चरण का दूसर पार्टी ले जाए, ई होला ना। तो जवन हवा चलत है वो हवा में यह बात बा। और आज हिंदुस्तान अखबार का बनारस संस्करण का संपादकीय पढ़त अली है, तो उनमें यह रहल कि जवन बड़बोलापन वाला जितनी भी दक्षिणपंथी राजनेता रहा पिछले 5 साल 6 साल 10 साल में पूरी दुनिया में छाए गए रहा, अब उनका अवसान काल शुरू होता, अब उनका गिरानी शुरू हो जाते। और जब ट्रंप का गिरानी शुरू हुई तो फिर एक बाद उनके लिए काम करे वाला, प्रचार करे वाला जितने हुआ
सबकर गिरानी होवे वाली है। तो ई बिहार बहुत बड़ा संदेश देवे जात है। और ई है कि काम अगर कैले होते हैं तो जरूर ठप्पे के साथ 15 साल बाद वाला हिसाब, पहले वाला हिसाब न देखे, आपन 15 साल का हिसाब जो हो पूरा ढंग से कि हम का कैली, कितनी रोजगार दहनी, कितनी शिक्षा के व्यवस्था कैली, कितनी मेडिकल कॉलेज खोलनी। ना ना ओकर तो नामे ना लिया था, ओकर तो बातें ना हो तो पटना विश्वविद्यालय के 15 साल में, इधर 6 साल में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा ना दिया सकला है। अब ऐसे ज्यादा जौन असफलता का हो शिक्षा बदे कि इनकर सेंटर का सरकार कौन मदद कैलस इनकर, जौने से कि थोड़ा ताल ठोक के औते सामने कि देखा हम ये काम दिखाई देले हैं। तो वह हवा जो है, जो पहले चरण का है वो है दूसरे चरण में चली 19-20, और वह है तीसरहू में चली है। तो यह कुल हो जात है, एक परिवर्तन का आसार बाय। बस यह कहब हम। जी जी अमतेश जी जी बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी। मैं डॉक्टर अब 2 मिनट का समय बचा हुआ है टोटल, 30 सेकंड में अपनी बात आप पूरी करें। जी जरूर, नहीं आप बाइंड अप कर सकते हैं। जी हालांकि मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि 1990 से मैंने बिहार को देखा है। 1990 से लेकर 2020 तक बिहार में अभी तक शायद कुछ भी नहीं बदला, चाहे वो जातिवाद रहा हो, चाहे राजनीति रही हो, अभी तक वहां कुछ बदलाव नहीं आया। इसलिए डॉक्टर साहब की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। चाहे विकास की बात रही हो, बाढ़ आज भी आ रहा है, चमकी बुखार आज भी है, सब कुछ एम्स का जो है, एम्स के बाद 2014 में भी प्रधानमंत्री करेलन, वह एम्स का दरभंगा के बाद फिर 2019 में भी करेलन, यो चीज रहल। खैर आज के चर्चा में जौन चीज सबसे बड़ी सामने निकल के आयल बा वो ई कि बिहार चुनाव जौन पहले नीतीश बनाम तेजस्वी रहे, वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम तेजस्वी यादव हो गई बा। जैसन कि वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ बताइलन कि अब ई चुनाव जौन बा मोदी बनाम तेजस्वी हो गई बा। और आप लोगन से निहोरा बा कि जुड़ल रही अपन खबरिया से। हर रोज सोमवार से शुक्रवार 7:30 बजे से 8 बजे ले ये प्रोग्राम लाइव चली। आप यूट्यूब पे भी हम लोगन के सब्सक्राइब करी, और ट्विटर पे भी बानी, इंस्टाग्राम पे भी बानी। आपन खबरिया का ऐप भी प्ले स्टोर पे मौजूद बा, ओइजा से आप लोग डाउनलोड कर सकीला। ओइजा ई फीड लाइव